हेलो, वेलकम टू फोकस। दो शब्द, मात्र दो शब्द, यस, ए मेयर टू वर्ड्स कितना बड़ा हंगामा क्रिएट कर सकते हैं इसका अंदाजा नहीं होता कई दफा। What are the words I am referring to? These two words are नरेंद्र, सरेंडर। ये दो वर्ड्स बहुत जोरों से वायरल हो रहे हैं। किसने कहा? एक पब्लिक स्पीच में 4 मई को भोपाल में राहुल गांधी ने ये दो शब्द कहे। ये छोटा सा टुकड़ा उनकी स्पीच का सुनिए। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब ये जो दो वर्ड्स राहुल ने बोले, राहुल अक्सर मोदी जी की टांग खींचते हैं। और क्यों खींचते हैं? बिकॉज मोदी जी ने हर तरह का सस्तापन, बाजारूपन, बहुत ही भद्दापन बार बार दिखाया है। तो राहुल की मां के लिए क्या क्या शब्द नहीं यूज किए उन्होंने। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, और दूसरों के लिए क्या, शशि थरूर के लिए, उनकी पत्नी के लिए जो अब नहीं है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वगैरह, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बंगाल, उसके लिए, उनके लिए कितनी भद्दी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इलेक्शन के दिनों में टिप्पणी की थी, जैसे वो बाजार के सड़क पे चलने वाले गुंडे होते हैं। दिद्दी, दिस इज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और जब राहुल ने ये मिकी ली, उस पर हंगामा हो गया। पर हंगामे की वजह क्या है? और राहुल ने ये जो दो शब्द ये यूज किए और ये छोटा सा टुकड़ा आपने सुना, इसकी जड़ में क्या है? इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनरीली शायद कोई ज्यादा महत्व इनको नहीं देता, और फ्रेंकली राहुल के शब्द बहुत क्रिटिसाइज होते हैं ऑर्डिनरीली, पर आज नहीं हो रहे हैं, आज वायरल हो रहे हैं। और बड़े समझदार लोग भी वायरल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से शुरू होने से पहले ही खुला समर्थन दिया था कि जो भी सरकार करेगी हम उसका समर्थन करते हैं, एंड नो पॉलिटिसाइजेशन, राहुल ने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया, और बार बार किया। कई बार जब उनसे पूछा गया, हर बार उन्होंने कहा नो कमेंट, नो पॉलिटिकल टिप्पणी, ये देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, तो सरकार के साथ हम पूरी तरह खड़े। क्यों खड़े हैं? उसकी वजह थी कि पहलगांव में हमारी जो टूरिस्ट थे, इतनी सारी लड़कियों को, औरतों को विधवा बना दी, जिसकी वजह से बदला लेने की गरज से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। हमारे 26-27 लोगों को मार दिया आतंकवादियों ने खुलेआम, और मार के भाग गए। किसी ने क्यों नहीं पकड़ा उन्हें? आज तक नहीं पकड़ा। तो क्योंकि उसका बदला लिया जाने वाला था, तो सबने समर्थन दिया, और बहुत अच्छी तरह युद्ध चल रहा था। बड़ी सक्सेस भी मिली पहले 2-3 दिन, लेकिन 10 मई को अचानक सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। क्यों हुआ? किसने किया? हमारे गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई क्लियर चीज आई नहीं। पहले कुछ कहा कि भाई हमारी बात डीजीएमओ जो है, दो देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने किया है। नेचुरली जब युद्ध विराम होता है, सीज फायर होता है, तो उसकी जो फिनालिटीज है, टर्म्स है, वो तो डीजीएमओ ही तय करते। लेकिन जो खुले तौर पर डिस्टर्बिंग चीज रही कि बार 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 बार, तब से लेकर आज तक
डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा करते रहे, उसी दिन से करते रहे जिसने सीज फायर हुई, कि सीज फायर मैंने कराई है। मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों को कहा युद्ध रोक दो। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि धमकी दी मैंने कि नहीं रोकोगे तो मैं आप लोगों के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। तो क्यों आपने उसका खंडन नहीं किया खुल करके? और बार बार जब ये बात उठती रही तो राहुल गांधी ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन, आपकी गलत बातों के लिए सरकार की उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो आपको अपोज करें और क्रिटिसाइज करें। वो बार बार मांग करते रहे कि भाई पार्लियामेंट का अलग सेशन बुलाइए, स्पेशल सेशन, और हमें एक्सप्लेन कीजिए। बार बार वो कहते रहे, आपने कोई तवज्जो नहीं दी, उन्हें इग्नोर करते रहे, जो कि आदत है मोदी जी की। वो अपने आप को 56 इंच क्या है वो, उसका झांसा दे करके लोगों को जिस तरह से मूर्ख बनाया गया, हमारे देश को बार बार नीचे लाया गया। आज जब आपने सीज फायर रोकी और आप बहुत क्रिटिसाइज हुए, तो आपने डेलीगेशंस भेजे, पार्लियामेंट्री पार्टीज, पार्लियामेंट की तरफ से डेलीगेशन गए एमपीज के। क्या कर लिया उन्होंने? 7 डेलीगेशन थे, कोई उसका असर नहीं पड़ा अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए। थरूर साहब तो और दूसरे भी जो पावर के रियल लोग होते हैं उनसे मिल भी नहीं सके। थरूर साहब ट्रंप साहब के तो नजदीक में नहीं जाओ। तो जब आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे ऐसी स्थिति में, तो क्या किया जाए? फिर एक मिकी ली जाती है, एक खिंचाई की जाती है ताकि आप रिएक्ट करें। दैट्स व्हाट आई थिंक राहुल गांधी डिड। ऑर्डिनरीली ये चीज पसंद नहीं की जाती, लेकिन आज एक तरह का सुख साहस सबको मिलता है। आप परेशान हुए ना, एंड आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और जब राहुल ये बात कहेंगे तो शशि थरूर साहब क्या कहते हैं? उनसे सवाल पूछे गए तो इस सवाल पे जब अपने डेलीगेशन से वो आए वापस, तो उनसे पूछा गया कि भाई ये जो बात इस तरह से हुई है, क्या नाम है, ट्रंप साहब ने इतना आपको बार बार कहा है, आपने क्या किया? तो वो क्या कहते हैं? मैटर ऑफ डिटेल कैन बी डिस्कस लेटर। ये स्मॉल मैटर्स बाद में हो सकते हैं, लेकिन हम लोग गए, हमने अपनी बातें एक्सप्लेन की। राहुल गांधी का जो कमेंट था उसके बारे में भी यही कहा, स्मॉल मैटर एंड मैटर ऑफ डिटेल लेटर। व्हाट आर यू टॉकिंग मिस्टर थरूर? शर्म नहीं आती आपको? इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आप गए, फर्स्ट क्लास से ट्रेवल किया सबने, फर्स्ट क्लास होटल्स में आप लोग ठहरे, पार्टियां हुई, आपने हमारा केस ठीक से एक्सप्लेन कहां किया? मैटर ऑफ डिटेल बाद में। और जो गोदी मीडिया है उसकी देख लीजिए, इंडिया टुडे लिखता है थरूर साहब की इस एक तरह से मेरे हिसाब से तो फेलियर, उसके लिए हेडिंग देते हैं, हाउ थरूर हिट ट्रंप, राहुल गांधी विद ए सिंगल स्टोन ऑन सीज फायर। ये जवाब था थरूर साहब का। द मैटर ऑफ डिटेल कैन बी लेटर ऑन। और स्मॉल मैटर्स राहुल गांधी ने किस फ्रस्ट्रेशन में ये कहा होगा, आपकी टांग खींची होगी, उसको नहीं समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो बार बार पार्लियामेंट्री स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की बात कर रहे हैं, उसको आप नहीं करेंगे और आप कहेंगे स्मॉल मैटर है। और आपने कुछ एक्सप्लेन किया है नहीं, जो सरकार थी यूएसए की और जगह भी, वो मैटर ऑफ डिटेल बाद में। अगर ऐसा था, अगर आप समझते हैं कि इट वॉज ए स्मॉल मैटर व्हाट राहुल had said, I mean the culmination of Rahul's 2-word comment, मात्र 2 शब्द, नरेंद्र सरेंडर, जो कि आपको वीडियो में मैंने दिखाया। तो ये क्या है मिस्टर थरूर? जेपी नड्डा साहब एकदम राहुल के इस कमेंट के बाद एक्सप्रेस में रिपोर्ट है उनकी, मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ए डे आफ्टर कांग्रेस लीडर Rahul Gandhi accused Prime Minister Narendra Modi of surrendering to US President Donald Trump with regards to the cessation of military hostilities between India and Pakistan. The BJP on Wednesday accused the leader of the opposition in Lok Sabha of insulting the valor of the armed forces and said his remarks were nothing less than treason.
नथिंग लेस देन ट्रीजन। ट्रीजन आपने किया सीज फायर इस तरह से बुलाकर, और उसका प्रतिरोध भी नहीं किया, दूसरे के दबाव में किया। सबसे बड़ी चीज जो हम शिमला एग्रीमेंट के तहत फर्क था पाकिस्तान और इंडिया में, पाकिस्तान को हमारे लेवल पे ऊपर ले आए अमेरिका वाले, मिस्टर ट्रम्प। इक्वलाइजेशन हो गया। आप इसे स्मॉल मैटर कहते हैं और ट्रीजन कहते हैं। आप भूल गए राहुल गांधी ने पूरी सपोर्ट दी थी आपको, और उन्होंने सेना पर कहीं कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डिटेल्स मांगे कितने जहाज गिरे, बिकॉज ये बहुत पाकिस्तान कह रहा था। और इसके जवाब में जो हमारे हेड ऑफ आर्मी है, आर्मी ऑपरेशंस, उन्होंने कहा भी पाकिस्तान ने कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, पर जितने गिरे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उससे सीख लेके अपने मिशन को ठीक किया, बेटर किया, और अपना जो हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा किया हमने। तो आर्मी को कौन कहां क्रिटिसाइज कर रहा है? हाउ कैन यू ब्रिंग द स्मॉलनेस एंड pettiness and wretchedness of Modi Sahab? How can you equate that with army's performance? मिस्टर मोदी आर्मी नहीं है, वो आर्मी की बाहर किसी अधिकार के वो यूनिफॉर्म पहनकर जनरल्स की तरह से अपने बड़े बड़े कटआउट निकाल लें, इससे वो राष्ट्र नहीं बन जाते। उन्होंने बल्कि बेइज्जती की है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। आगे कहते हैं ये, इन ए सीरीज ऑफ पोस्ट on ex BJP National President JP Nadda said, Rahul Gandhi calling the unmatched valor and courage of the Indian Army a surrender is not only unfortunate but also a grave insult to the Indian Army, the nation and 140 crore Indians. Please, Mr. Nadda, आप सबको बेवकूफ ना समझें। मैंने पिछले एपिसोड में कहा भी था, आपकी सारी थाती, आपकी सारी कैपिटल अज्ञान पर आधारित है, तो आप समझते समझ ज्ञानी। लोगों में ज्ञान है और लोग जाग रहे हैं। ज्ञानी लोग जो आपको इग्नोर कर रहे थे वो जाग रहे हैं, नॉलेज है उन्हें। सतह के नीचे बहुत नाराजगी है, करंट है, हाई करंट। तो आप कैसे कह सकते हैं? राहुल ने कभी नहीं कहा कि आर्मी ने कुछ ऐसा किया है, मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब ने दबाव में आकर के जो युद्ध को रोका है, तो आर्मी ने थोड़ी रोका, आर्मी तो जीत रही थी। आर्मी तो खुद कहीं ना कहीं खुश नहीं है इससे। ये आप हैं मोदी साहब, और आप मिस्टर नड्डा, ये आपकी पार्टी है जिसने कायरता दिखाई है, खुल के दिखाई है। सबकी उम्मीदें बढ़ रही थी। आप हमेशा दावा करते थे ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने के लिए, तो क्यों नहीं ले लिया? ले सकते थे। डोंट अंडर एस्टिमेट इंडियंस। हम लोग पागल नहीं है देश के। जिस तरह से आप मूर्ख बना रहे हैं वो नहीं चलेगा। एक्चुअली व्हाट यू डिड, दैट वाज नथिंग लेस देन ट्रीजन इन माय व्यू। एक अजीब चीज है कि आप कायरता, देशद्रोह की बात कह देते हैं ऐसे ही। आप भूल गए ये जो लास्ट इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें आपकी पार्टी जीती नहीं थी, हारी थी। आप इसलिए प्रधानमंत्री बन सके मोदी जी, क्योंकि दो शख्सियत ने आपको सपोर्ट किया, और वो बिल्कुल गलत किया मेरे हिसाब से। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी और आंध्रा के नायडू साहब। मेरे हिसाब से जो देश का, जो जनता का आदेश था, सर्वोपरि होती है जनता, उसके साथ उन्होंने अन्याय किया है। ये जो था एक तरह का द्रोह था, देशद्रोह था। ये देशद्रोह है। आई थिंक they use their khanjar to help you become the prime minister, which they should not have, because the mandate was against you. So when Rahul says Narendra, surrender, चुपता है ना, और बात में कहीं ना कहीं गहराई है सर। इसको समझना चाहिए। आप पब्लिक के उद्गार समझ नहीं रहे हैं, कैसे वो चेंज हो रहे हैं। आपको मीडिया, जो आपका गोदी मीडिया है, वो आपको वही धुन सुना रहा है, क्योंकि मीडिया को अंदाज ही नहीं है क्या हो रहा है। आपने कभी सोचा है मोदी जी कि इतने सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो प्राइवेट चैनल हैं, वो इतने पॉपुलर क्यों हैं और क्यों आ गए हैं इतने सारे? क्योंकि लोग आपसे आजिज आ गए थे आपके गोदी मीडिया को देख देख के। तो कोई भी अगर दूसरा पक्ष बताना चाहता था आपकी कायरता की, आपकी एक क्वेश्चनेबल कॉन्डक्ट के बारे में, तो वो उसको हाथों के हाथों ले लेता था।
उसको देखता था, इसलिए इतने सारे चैनल्स हैं और इतने पॉपुलर है। आपको ज्ञान ही नहीं है सर, आप अज्ञानी हैं। वेक अप मिस्टर मोदी, कंट्री हैज ऑलरेडी गिवन इट्स मैंडेट अगेंस्ट यू। आज इतना ही, बट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. It's important. We focus on very important issues. So please supply our channel and give us your comments, sir. आज इतना ही. Thank you.